इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अकोमोडेशन की बात करें कि दोनों साइड यहाँ पर देख के चलें तो कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट और फार्मर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे सेटिस्फैक्ट्री बात यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये कि अभी 6th राउंड ऑफ टास्क चला है गवर्नमेंट और जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स उनके बीच में। और मंत्रीगण जो है सरकार के वो भी बैठे हैं, और जो फार्मर्स उन्होंने इकट्ठे बैठ के लंगर छका है। लंगर हम बोलते हैं जो शेयर्ड फूड जो बांट कर खाते हैं, जो कि होस्ट किया गया था फार्मर्स के द्वारा, फार्मर्स अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन बात करें कि अगर तीनों फार्म लॉस की बात करें, जो मेन डिमांड थी किसानों की, आप इन्हों को रद्द करो, उसके ऊपर सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उनको एक जगह दे दी है कि वहाँ पर आप बैठो। ओके, जो यहाँ पर फार्मर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टबल बर्निंग को कब करो ड्यूरिंग विंटर, तो उसके लिए यहाँ पर एक रास्ता उनको दिया हुआ है कि आप एक जगह बैठो और आप प्रोटेस्ट करो। तो इसके बारे में ये चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे बात कर रहे हैं, ये एक वेलकम स्टेप है कि फार्मर्स और गवर्नमेंट जो है ये एग्री कर गए कि बातचीत जो है चलती रहे। तो पहले तो किसान बोल रहे थे कि हमने बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी है, लेकिन बाद में सिचुएशन बदली, फार्मर्स का डिसीजन बदला, उन्होंने कहा कि हम टॉकिंग जो है वो उसको जारी रखेंगे। तो ऑथर भी यही बात कर रहे हैं कि ये बेटर है कि आप बातचीत करो, तभी जो है किसी न किसी नतीजे पर आप पहुंचोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर ऑलरेडी जो है ऑफर किया है, एक अंडरटेकिंग दी है किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के रिगार्डिंग, कि उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, वो चलती रहेगी एमएसपी। तो एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी ना तो इधर है ना उधर है। तो जो मेन क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि सरकार यहाँ पर ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करती है बहुत सारी अनवांटेड क्रॉप्स की एमएसपी के ऊपर। तो ऐसा यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन अगर एक्चुअल मायने में बात करें तो सरकार बहुत ही गिनी चुनी फसलों की ही प्रोक्योरमेंट करती है जब एमएसपी की बात आती है। तो कहने का मतलब एमएसपी जो है बहुत गिनी चुनी फसलों के ऊपर ही सरकार देती है, ऐसा नहीं है। वैसे 23-24 फसलें ऐसी हैं जहाँ पर सरकार बोलती है कि मैं एमएसपी दूंगी, लेकिन एक्चुअल मायने में भी एमएसपी बहुत हैंडफुल जो फसलें होती हैं उन्हीं के मायने में सरकार प्रोवाइड करती है। और आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो सवाल है डिस्कस करने का, विचार करने का, वो यही है कि जो फार्मर्स हैं पंजाब और हरियाणा के, जो कि अभी काफ़ी तादाद में जहाँ पर प्रोडक्शन निकल कर आती है, ख़ास तौर पे गेहूं की अगर बात करें, तो उनको वापस क्रॉप्स में कैसे लेकर जाना है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया जो है लेंटिल्स को या ऑयल सीड्स को, फ्रूट्स को अभी भी इंपोर्ट कर रहा है। तो उस इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी अपने अभी भी रिड्यूस करनी है, बहुत ज़्यादा है अभी भी। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्लान क्रिएट कर रही है कि जैसे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कैसे क्रिएट करें, कैसे उनको इंगेज करें फार्मर की सपोर्ट में, ताकि जो लार्जर कंपनीज है जो आने वाले समय में जो फार्मर्स के प्रोड्यूस है उसको खरीदे, और गवर्नमेंट का जो प्लान है उसी के साथ साथ चलते रहे, और साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बढ़ती रहे। सो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब जिससे फार्मर्स को सरकार सुविधा प्रोवाइड कर सके, तो उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में भारत सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है। तो फार्मर्स की बात करें तो एक रिस्पेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूंसी है भारत में। तो गवर्नमेंट अगर कोई गेन करती है तो वो किसानों के खिलाफ जाकर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती सरकार। तो रिफॉर्म जो यहाँ पर फार्म लॉस लेकर आई है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर जो किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ना कि उसको हम एक बड़े झगड़े की ओर जो है धकेलना शुरू कर दें। तो इसके ऊपर चर्चा की गई है, इसी मुद्दे के ऊपर ऑथर बात कर रहे हैं कि इसको रिजॉल्व करो, दोबारा से किसानों को वहाँ पर उनके खेतों में भेजो, हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत है। भारत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट कर रहा है, उस इंपोर्ट को हमने कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तभी इकॉनमी जो है अच्छे से डेवलप हो पाएगी आने वाले समय में। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।